हमसे खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है। कोई एक से ज्यादा शादी क्यों करे, ये बात सीएम शिवराज ने पूछी है मंच से। एक देश में दो विधान नहीं चलना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं कमेटी बना रहा हूं, ये बात कही सीएम शिवराज ने। समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का ही अधिकार होगा, ये बात सीएम शिवराज ने कही है। ये बड़ा बयान दिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। भारत में कॉमन सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है, ये बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तो बड़ा बयान दिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, कहा कि समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का ही अधिकार, और इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में अब एक ही पत्नी रखने के लिए मैं नियम बना रहा हूं, कमेटी बना रहा हूं, यह बात सीएम शिवराज ने कही है। कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? बताओ मेरी बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, मामा खड़ा है, होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो शादी कर ली और उसके नाम पे जमीन खरीद ली, इधर उधर कर लिया। कई तो सरपंची का चुनाव लड़वा देते। तो ये बात कही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। निशाना साधा, साफ तौर पर कहा कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है और कोई एक से ज्यादा शादी क्यों करे, सवाल मंच से सीएम शिवराज ने पूछा है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, एक बड़ा बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़वानी से सामने आया कॉमन सिविल कोड को लेकर, क्या कुछ मायने इस बयान के? मध्य प्रदेश में क्या वाकई सरकार कदम उठाने की स्थिति में है आज? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ऐसे कदम वो उठाने वाले हैं। कॉमन सिविल कोड का सबसे पहले मतलब समझना होगा कि जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी के लिए एक समान कानून रहेगा, सभी एक समान कानून के तहत चलेंगे। देश में लगातार ये जो है पहल की जा रही है, लगातार सरकार कह रही है कि वो कॉमन सिविल कोड लागू करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने एक बड़ा बयान दिया है कि इसको लेकर वो एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। आऊंगा आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। सर, सीएम साहब का यह बयान कि अब देश में कॉमन सिविल कोड जो है वो आना चाहिए, इस बात का जिक्र किया सीएम शिवराज ने मंच से बड़वानी में। कैसे देखते हैं आप सीएम के इस बयान को? देखिए, केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी प्रतिबद्धता है राम मंदिर निर्माण की, धारा 370 की, 3 तलाक की या समान नागरिक संहिता की, कॉमन सिविल कोड की बात करें तो लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी करा, गुजरात में भी इस बात की घोषणा हुई। हाँ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में काम होगा। हाँ। क्योंकि आज देश की आवश्यकता है कि एक सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून हो। हाँ। और देश में मांग वर्षों से उठ रही है। हाँ। लेकिन तुष्टीकरण के कारण इस मांग को कभी अपनाया नहीं गया, इसको पूरा नहीं किया गया। हाँ। लेकिन भाजपा की सरकार की प्रतिबद्धता है, भाजपा जो कहती है वो करती है। क्योंकि भाजपा ने चुनाव के पूर्व इन सब बातों पर कहा था, तो उस दिशा में कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि ये। ठीक है, सरोज जी, आऊंगा नरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। अब्बास जी, सीएम साहब का यह बयान कि कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता अब देश में है, क्या वाकई में जरूरत है? आप कैसे देखते हैं आप इस बयान को सीएम के? चुनावी साल में ही क्यों आता है शुभम जी? देखने को क्या मिलती है ऐसी बात में इसका जवाब करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास भी किया और उसमें सफलता भी पाई कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिले, बिल्कुल समानता के साथ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख के अंदर अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करनी है तो वो चुनावी मंच नहीं है, बल्कि राज्य लोकसभा है और विधानसभा है। चर्चा की जगह वहां है। अब कांग्रेस पार्टी में जयराम रमेश जी ने बयान दिया था, आइए चर्चा कीजिए। कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके लिए चुनावी जुमला है। चर्चा करें, हम निष्कर्ष को निकलेंगे आगे। आखिरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पंचायत में सरपंच अपनी पत्नियों को लड़ा देते हैं इलेक्शन और 3-3 शादियां कर लेते हैं, तो ऐसी कोई रिपोर्ट होगी ना
मुख्यमंत्री महोदय को मैं कह रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर रखें, विधानसभा में आके चर्चा करेंगे, साफ हो जाएगा कि वो किन किन आंकड़ों पे कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं। चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चुनावी मंच की जगह, चर्चा की जगह लोकसभा और माननीय मुख्यमंत्री जहाँ बैठते हैं विधानसभा है, उसमें आए, बात करें। चुनावी समय में जनता भी समझती है कि आपकी उस बयान दे। नरेंद्र सलूजा जी, आबाजू का आप सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था। सरकार आपकी केंद्र में है, राज्य में आपकी, कई राज्यों में आपकी सरकार है। अगर लाना जरूरी है तो फिर देर किस बात की? देखिए, हमने कोई कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा है। हमने कांग्रेस से कोई अपील नहीं करी कि आप हमारे समर्थन में। यदि हमको कोई चीज करना होगी तो करेंगे, शुरुआत करी, कमेटी बना तो उसको लागू भी करेंगे। यदि हमने 370 की बात करी थी तो लागू किया, करा। किसी का हमने कोई इंतजार या विरोध को हमने दरकिनार किया। यदि 3 तलाक हमको हटाना था, उसको लेकर कानून बनाना था तो हमने किया। तो यदि हमको समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड में कुछ करना होगा तो वो भी हम करेंगे, दृढ़ निश्चय से करेंगे। और ये हमारा संकल्प है। हमको किसी की उसके विरोध को ना हमको कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस की समस्या। ठीक है। आज सीएम साहब का ऐलान सुना, देखना होगा कि इस क्षेत्र में आगे कदम सरकारें कब तक बढ़ाती, आने वाला वक्त रहेगा। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सलूजा जी आपका। अब्बास हफीज जी आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलेंगे एक बार फिर राजधानी भोपाल। सहयोगी अमृतांशी लगातार बनी हुई हमारे साथ में। अमृतांशी, चुनाव ने बीजेपी कांग्रेस के पक्ष को साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने कहा है कि आने वाले वक्त में इस और कदम उठाने की आवश्यकता है और सरकार कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्या वाकई में सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए गए अब तक? देखिए, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है तो कुछ सोच समझकर ही उन्होंने ये ऐलान किया होगा। मुख्यमंत्री ने स्टेज से ये ऐलान किया है, किसी बैठक में ये बात नहीं कही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2023 में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, लेकिन चुनाव के पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर शिवराज सरकार नजर आ सकती है। मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि कमेटी वो तैयार कर रहे हैं। तो 2023 के चुनाव में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या 23 के चुनाव के पहले बीजेपी सरकार कॉमन सिविल कोड प्रदेश में लागू कर देगी? और अगर यहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो काफी ज्यादा हद तक चीजें इससे बदल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर जो कॉमन सिविल कोड जो है एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ जाएगा मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत का मुद्दा यहाँ पर ही बन सकता है। मुख्यमंत्री का बड़ा बयान है, स्टेज से ही बयान दिया है, महिलाओं को लेकर बयान दिया है। तो जाहिर सी बात है, महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर हमेशा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित रहे हैं। उनका खुद का विभाग है, तो एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, कमेटी तैयार हो रही है तो कमेटी में कई फैसले होंगे। तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, इस कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन क्या कुछ फैसला होता है, किस आधार पर कॉमन सिविल कोड अगर बनाया जा रहा है तो बनाया जा सकता है, इसको लेकर जो है पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा बयान दिया है कि किस तरीके से उनके पास जाहिर सी बातें कुछ शिकायतें पहुंची होंगी, जहां पर ऐसे सरपंच हैं जो कि अपने पत्नी के पदों का जो है इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, पत्नी के नाम पर जमीनें खरीद रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर सीधी चेतावनी दी है कि इस तरीके की चीजें गाँव जो पंचायत में हो रही है वो ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पंचायत और अलग अलग जगहों पर अगर ग्रामीण में ये कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत काम कर भी रहे हैं तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या 23 के चुनाव के पहले एक बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी कॉमन सिविल कोड लागू करेगी? और अगर करेगी तो क्या कुछ उसके मायने होंगे, क्या कुछ उस पर सियासत होगी, ये देखना भी काफी बिल्कुल अमृतांशी, देखना दिलचस्प होगा। और सबके बीच में किस तरह की तस्वीरें दिखने वाली बात होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया सहयोगी अमृतांशी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।